हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा तब यहाँ पर क्लियर तरीके से समझ में आएगा। क्लास 8 मैथमेटिक्स टर्म 2 आपका जो एग्ज़ाम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाएंगे। चैप्टर का नाम है त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन। देखो, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे उससे पहले हम कुछ फॉर्मूला पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे घनाभ, घनाभ यहाँ पर ये क्या होता है, घनाभ किसके मिलकर बना होता है? तो घनाभ का हर एक पृष्ठ आयत होता है और घनाभ आयत से मिलकर बना होता है। तो घनाभ में टोटल कितने आयत होते हैं? तो 1, नीचे ऊपर नीचे 2, यहाँ पर बाएं 3, दाएं 4 और एक है पीछे और आगे। टोटल 6 इसका आयत होता है। कितना आयत है इसका? घनाभ का हर एक पृष्ठ किसका बना होता है? आयत का बना होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है? तो लेंथ, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। याद रखिएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है। संपूर्ण मतलब पूरा। जैसे ये इसमें घनाभ में टोटल कितने पृष्ठ होते हैं? तो याद रखिएगा टोटल 6 पृष्ठ होते हैं घनाभ में, और हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल को जोड़ दोगे तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तीसरा नंबर में आते हैं घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, ये जो ऊपर वाले जो आयत देख रहे हैं और नीचे वाले जो आयत देख रहे हैं उसका क्षेत्रफल को घटा दोगे तो घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये क्षेत्रफल, इसका अगल का क्षेत्र, ये जो बाएं साइड का जो क्षेत्रफल है, दाहिने साइड का जो आयत है उसका क्षेत्रफल। फिर आपको क्या करना है, जो पीछे साइड का, पीछे वाला जो आयत दिख रहा है उसका क्षेत्रफल, और आगे वाला ये जो आयत दिख रहा है इसका क्षेत्रफल। तो सबको जोड़ दोगे तो ये आपका निकल जाएगा घनाभ का। ऊपर वाला क्षेत्रफल और नीचे वाला क्षेत्रफल को छोड़ देना है, तो ये कहलाएगा घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला होता है 2HL+B। चौथा होता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण फॉर्मूला याद रखोगे, रूट पूरा देना है। पूरे रूट में क्या देना है? लंबाई L का स्क्वायर, चौड़ाई यानी B का स्क्वायर, और आपका ऊंचाई यानी H का स्क्वायर। ये इसका लंबाई हुआ, ये इसका चौड़ाई हुआ और ये इसका ऊंचाई हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं घनाभ। समझ में आ गया किससे मिलकर बना होता है? तो आयत से मिलकर बना होता है। घनाभ का हर एक पृष्ठ कैसा होता है? आयत होता है। अब आते हैं घन। घन का है हर एक पृष्ठ किसका बना होता है? तो वर्ग का बना होता है। घन में टोटल कितना पृष्ठ होते हैं? तो 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक। घन का आयतन क्या होता है? तो भुजा Q यानी एक क्या Q। ठीक, याद रहेगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ऊपर वाला, नीचे वाला, बाएं दाएं, अच्छा सामने और पीछे, सब का जितना भी पृष्ठ है सब पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ दोगे तो आपका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा 6A²। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला। घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है? ऊपर वाला जो वर्ग है और नीचे वाले जो वर्ग हैं इनका जो क्षेत्रफल को नहीं लेना है, बस बाकी सबका लेना है, इनका क्षेत्रफल को घटा देना है। तो ये निकल जाएगा आपका घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखिएगा घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग पास पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। ठीक है। घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। ठीक। अब हम आते हैं बेलन। बेलन का आयतन याद रखिएगा। आपको अगर इस सब का PDF भी चाहिए तो हम वो PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। बेलन का आयतन होता है πr²H। ठीक, ये बेलन है, ये इसका रेडियस है यानी त्रिज्या है, ये आपका इसका ऊंचाई है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr+H। बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला और नीचे वाला का जो क्षेत्रफल है वो नहीं लेना है, उसको छोड़कर ऊपर वाला और नीचे वाला का भी अगर देखो बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखने के लिए तरीका क्या है? देखो, ये जो विड्थ देख रहे हो, इस विड्थ का जो परिधि होता है वो 2πr होता है। तो कुछ करना नहीं, इस 2πr को मल्टीप्लाई कर दोगे H से तो वो बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर। अब इसी में ऊपर वाला वृत्त का और नीचे वाले वृत्त का एरिया, ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 2πr r+H। ठीक है।
अब आते हैं शंकु। शंकु का आयतन याद रखोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वर्ग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखोगे, देखो एल, यहाँ एल जो है ये तिर्यक रेखा कहलाता है, सॉरी तिर्यक ऊंचाई कहलाता है एल, यहाँ पर ये वाला एल, ठीक है। शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो होता है जिसको एल से डिनोट करते हैं वो होता है एल बराबर √h² प्लस r², याद रखोगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को याद रखोगे तो क्लियर तरीके से बनेगा। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1, क्या कह रहा है, चलिए आराम से देखिए। अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, एक घनाभाकार साबुन के डिब्बे, यानी डिब्बा कैसा है साबुन का, वो घनाभाकार है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। आपको डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यानी जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो फार्मूला हमने पढ़ा, वही डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा, ठीक है। तो एक घनाभाकार बना लेते हैं इस तरीके का। अब घनाभाकार है तो आयत से मिलकर बनेगा। इसकी लंबाई यानी L दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर, L दिया हुआ लंबाई 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पर चौड़ाई यानी B बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका 5 सेंटीमीटर। लिख लीजिए इसको। इसका चौड़ाई कितना है, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, और ऊंचाई आपका 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर निकालने क्या बोला, डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसे फॉर्मूला पढ़े थे हमने, 2LB BH प्लस HL। तो कुछ करना नहीं है, 2 लंबाई कितना है 15 और चौड़ाई यानी B tan प्लस tan गुना 5 प्लस 5 गुना 15 कितना हो जाएगा, 2 15 दहिया 150, 50 और 15 पचे 75, कितना हो जाएगा, 2 150 200 275, 275 गुना 2 550। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वर्ग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। वीडियो को फटाफट लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लंबाई दिया हुआ है आपको 12 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई आपको यहाँ पर 8 मीटर दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है 4 मीटर, ऊंचाई यानी h। यहाँ पर घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या पार्श्व क्षेत्रफल बोलो, बात बराबर है। वो हो जाएगा, क्या होगा फॉर्मूला, 2HL प्लस B। यहाँ पर 2 × 4 और 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 × 20, यहाँ पर हो जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, घन, तो यहाँ पर आपको भुजा दिया हुआ है, तो माना कि भुजा, इसको A मान लेते हैं, माना कि भुजा A बराबर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भुजा मतलब इस जो भुजा है उसको A मान लिए। तो यहाँ पर घन का इसलिए जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे आपको पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है घन का क्या होता है, 6 गुना
साइड भुजा स्क्वायर, यानी भुजा मतलब भुजा ए माने तो ए स्क्वायर लिख देते हैं। तो 6 इंटू ए का वैल्यू 30 है तो 30 का स्क्वायर पड़ गया। यहाँ पर ऑलरेडी दिया 30 सेंटीमीटर, भुजा का लंबाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 गुना 900 यानी हो गया 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा, तो यहाँ पर पहले कितना दिया था, भुजा का लंबाई 30 सेंटीमीटर था, 30 सेंटीमीटर था। अभी भुजा का लंबाई कितना, 6 सेंटीमीटर। तो उसी तरह लेंगे, माना कि भुजा ए बराबर 6 सेंटीमीटर, इसलिए जो हमारा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। ये होता है 4 इंटू साइड भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है, ए है तो ए स्क्वायर। अब भुजा की लंबाई कितनी दिया है, 4 गुना ए की जगह 6, तो 6 का स्क्वायर, तो 4 गुना 36, तो 4 छक्के 24 का 4, 2 4 12, 2 14, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि घन का पास एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसका भुजा की लंबाई दिया हुआ है। तो लिख देंगे, माना कि भुजा को ए मान लेते हैं जिसकी लंबाई 11 मीटर, ठीक। अब यहाँ पर घन का पास एवं संपूर्ण, तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा आपका 6 गुना ए स्क्वायर, तो 6 गुना 11 स्क्वायर यानी कि 6 गुना 121, 6 का 6 6 2 12 का 2 6 का 6 726 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ठीक। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 इंटू ए स्क्वायर, तो 4 गुना ए का वैल्यू कितना दिया है, भुजा की लंबाई कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर, 4 इंटू 121, 4 8 4 आपका जाके मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या यानी आर बराबर आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई यानी एच बराबर आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसलिए जो बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पता है आपको, फल 2πRH। पाई का वैल्यू 22/7, 14 आर का वैल्यू, एच का वैल्यू 10, 7 दूना 14, यहाँ पर हो गया 44 इंटू 20, तो यहाँ पर हो गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको PDF चाहिए सभी का तो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है
एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है। तो r बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और h बराबर आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसलिए जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r और r प्लस h। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं, पाई का वैल्यू 22/7 रखना है, r के जगह 7 रखना है और 7 प्लस h का वैल्यू 20। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 22/7 इंटू 7 इंटू 27, 44 गुना 27। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1188 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि बेलन का व्यास तथा ऊंचाई। देखो व्यास क्या होता है, व्यास मतलब होता है d, याद रखिएगा व्यास को d बोलते हैं, यानी d बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो अगर आपको r निकालना है तो r बराबर याद रखिएगा d/2 होता है। व्यास का आधा जो होता है वो त्रिज्या होता है, तो 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर आपका ये निकल गया त्रिज्या। और आपका h बराबर यानी ऊंचाई जो दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको कि बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसलिए जो बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या होगा, आपको पता है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई RH। तो 2 इंटू 22/7, r का वैल्यू है 4 और ये है h 8। सॉल्व कीजिए, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इतना ही क्वेश्चन रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी और चाहते हैं कि इस तरह से रिलेटेड वीडियो आपके स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। और अगर आप कोई टॉपिक ऐसा आपके मन में कि हाँ इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक बार आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।